दरअसल जब आप कोई मंत्र करते हो या नाम जाप करते हो तो आपका ब्रेन का पैटर्न बदलने लगता है, या कह सकते हो ओल्ड पैटर्न से संबंधित, मैंने कहा ना एंसेस्टर्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके पिछले जन्मों से संबंधित, कार्मिक रिलेशनशिप से संबंधित जो आप कुछ फेस करते आ रहे हो उसके पैटर्न को बदलने में मदद करता है। यहाँ पर थर्ड आई तो एक्टिवेट होते ही होता है, क्योंकि उस पर अलग तरह का ये दबाव देते हुए दिखता है। लेकिन आपके हैंड्स की क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, आकाश से जल्दी कनेक्ट करने में आपको मदद करता है, मतलब इन्फिनाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट करना कह सकते हैं। कि जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हो और अगर आप न्यू हो और आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, टेंशन्स चल रही है, और उन टेंशन से बचने के लिए आप ध्यान की तरफ जा रहे हो और आपके लगातार दिमाग में बहुत सारा नॉन स्टॉप थिंकिंग चल रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, एंग्जाइटी पैदा हो रही है, तनाव पैदा हो रहा है, या आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, मतलब इनसाइड जाकर भी आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा और आप ध्यान करने की कोशिश लगातार कर रहे हो और यहाँ पर आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही जो आपको मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर परमात्मा का सहारा आपको चाहिए। वैसे तो परमात्मा का आपको सहारा देते ही हैं, चाहे आप उनका नाम जाप करो या ना करो। देखिए, नाम जाप से सबसे बड़ा जो लाभ है, मंत्र से जो लाभ है वो सबसे बड़ा तो यही है कि आपका मन एकाग्र होने लगता है। आपके मन में उठने वाले विचार जो आपके दिमाग में आपको तंग कर रहे होते हैं, जो आपकी इच्छाएं, उस पर आपको कंट्रोल बनाने में ये मदद करती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसे घोड़ों पर लगाम लगाने की कोशिश होती है जो आपसे कई गुना ज़्यादा आपको ताकतवर दिखते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत ताकतवर होता है कंपैरिजन, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ इच्छाएं पाली होती हैं तो वो आपको चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नाम जाप को ध्यान के साथ जोड़ते हो या मंत्र को जोड़ते हो तो उससे आपको इस पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मन में जो आपकी टेंशन्स है उससे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। एंग्जाइटी अगर है वो भी कंट्रोल होने पर आती है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है कि जैसे जैसे आप नाम जाप का उच्चारण करते हो, चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो, तो आप ये देखते हो कि आपका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मुझे समझ में आया है, ये आपके ब्रेन के पैटर्न को बदलने में मदद करता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप ध्यान करो या कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो तो आपका ब्रेन का पैटर्न बदलने लगता है। सपोज आपने कोई मंत्र लिया, आप उसका उच्चारण करने लग गए, आपने तो केवल शुरुआत की, लेकिन उसका असर कहाँ पे होने लगता है? आपकी बॉडी में तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके ब्रेन में जो नर्व्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पर ये ट्रिगर करना शुरू कर देता है, और जिससे वो ट्रिगर होकर वो एक तरह से अलग तरह का पैटर्न में वर्क करने लगते हैं और इन ए पॉजिटिव मैनर। तो ये मंत्र करो या नाम जाप करो, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है, उन्हें स्लो डाउन करने का काम करता है, और हीलिंग हार्मोन्स जो आपको हील कर सकते हैं उन्हें बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती हुई जाती है हीलिंग हार्मोन्स की, वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा शांत होते जाते हो, हैप्पी होते हुए जाते हो, क्योंकि हीलिंग हार्मोन्स बहुत मदद करते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। क्योंकि जितना आप मन से शांत होते जाओगे, दिमाग से शांत होते जाओगे, बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट आपकी बैलेंस जैसे जैसे होते हुए जाएगी, वैसे वैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए जाएगी। दरअसल जब आप कोई मंत्र करते हो या नाम जाप करते हो तो अल्फा और थीटा तरंगे बढ़ने लगती हैं आपके ब्रेन की तरफ। गामा वेव्स, इनकी भी जो प्रेजेंस है वो आपको ज़्यादा दिखने लगती है, जिसकी वजह से जो बीटा तरंगे हैं वो धीमी होने लगती है, तो आपका स्ट्रेस भी कम होने लगता है, और आपकी जो मन में जो पहले नेगेटिविटी थी वो कम होते हुए नज़र आती है। अब आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी टेंशनें चल रही हैं, या कह सकते हो ओल्ड पैटर्न से संबंधित, मैंने कहा ना एंसेस्टर्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके पिछले जन्मों से संबंधित, कार्मिक रिलेशनशिप से संबंधित जो आप कुछ फेस करते आ रहे हो उसके पैटर्न को बदलने में मदद करता है। लेकिन टाइम लगता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप किसी भी नाम जाप या मंत्र को कर रहे होते हो, आपको लगता है कोई असर नहीं हो रहा,
समय लगता है कई बार किसी के में जल्दी दिखता है असर, किसी के टाइम पे लेट दिखता है, क्योंकि पता नहीं हम क्या क्या देखकर कई जन्मों से आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से एक तो आपको ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन फील होगा, कॉस्मिक के साथ एक रिदम में आप आओगे, एक अलग सा म्यूजिक जो परमात्मा का है, जो शायद वैसे हम नहीं सुन सकते लेकिन हमें पता है वो है, चाहे उसकी आवाज़ नहीं है, ओम की ध्वनि तो है ही है। आप उससे अपना कनेक्शन फ़ील करते हुए महसूस करोगे, आपको लगेगा कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आपको अब ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कंपन अवस्था के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपका थर्ड आई की तरफ, आपके दिव्य दृष्टि की तरफ कंपन, दबाव महसूस होता हुआ आपको दिखेगा। क्राउन चक्र की तरफ आपको दबाव महसूस होता हुआ दिखेगा। आपका थ्रोट, आपका हार्ट एरिया, हार्ट रेट की तरफ तो ये काम करता ही करता है। तो आपके सभी चक्रा पर ये एक तरह से काम करता हुआ दिखता है, जो शायद आपको स्टार्टिंग में महसूस नहीं होता। कई बार आपका मन लड़खड़ाएगा भी कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे, मंत्र में ताकत है या नहीं है, या हम में ही ताकत नहीं है, और खुद पर ही आप डाउट करोगे। लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए और पेशेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि ये जल्दबाजी का नहीं है, याद रखें। मेरे एक्सपीरियंस में आपका कोई भी मंत्र या नाम जाप या आप ध्यान भी करते हो, तो जो आपकी वेगस नर्व है, जो सबसे मेन नर्व है, इसे ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वाइब्रेट, उत्तेजित कह सकते हो आप, एक करने की कोशिश करती है, जहाँ पर ये हमें मालूम है, जो अगर अगर आपको नहीं भी मालूम, तो जो हमारी वेगस नर्व है, हमारे ब्रेन और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उनसे एक तरह से कम्युनिकेशन करने में मदद करती है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसा वर्क कर रहे हैं, तो वेगस नर्व सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक देती है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। और जब ये शांति की तरफ जाती है, क्योंकि जब आप नाम जाप ध्यान करते हो और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, मंत्र भी आप कह सकते हो, तो इससे क्या होता है कि ये एक तरह से शांति की तरफ काम काम होने शुरू हो जाती है। और जिसके कारण आपका ब्रेन, आपके इंटरनल ऑर्गन, आपके जो नर्वस सिस्टम, उसमें जो अगर टेंशन कोई है, वो एक तरह से धीरे धीरे काम डाउन होनी शुरू हो जाती है, और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आपकी हाई वाइब्रेशन करने में, मतलब उच्च कंपन अवस्था में ले जाने में भी नाम जाप और जो मंत्र है वो मदद करता है। क्योंकि हाई वाइब्रेशन मतलब आप में जो इनफ्लो है एनर्जी का, वो बढ़ रहा है। अब जो फ्लो बढ़ेगा आपके स्पाइन में, ब्रेन की तरफ जाएगा, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने में भी मदद करेगा। आपका थ्रोट चक्र, जहाँ से आप बोलते हो, और जहाँ पर ये अगर नाम जाप मंत्र अपनी ताकत देता है, तो आप ये देखिए आपको थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करने में ये मदद करता है। और जहाँ से आप में वो शक्ति आती है, आकाश से जल्दी कनेक्ट करने में आपको मदद करता है, मतलब कॉस्मिक हेल्प लेने में मदद करता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ओम की ध्वनि जो है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, और जब आप इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ते हो, कुंडलिनी जागरण में आगे बढ़ते हो, तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि आपको अपने इनसाइड और बाहर दोनों तरफ सुनाई देती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको लगता है आप एक रिदम में, एक म्यूजिक में, आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो मूवमेंट्स भी एक तरह से स्लो डाउन हो जाते हैं। एक तरह से आप शून्य में आ जाते हो, फनाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट करना कह सकते हो, या उस पोजीशन की टूवर्ड जा रहे हैं जो हायर स्टेट है, आपकी चेतना का उच्च स्तर है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी आपकी बढ़ते हुए दिखेगी, और एक अलग सा बोध होता है जहाँ पर सब कुछ शांत है, सब मीठा मीठा है, सब एक ऐसी आनंद है जहाँ पर वो आनंद आप कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता। आप हर जगह अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए देखते हो, और आपको इनफिनाइट, या कह सकते हो आपको ये बात महसूस होती है कि हर किसी में आप हो और हर कोई आप हो, मतलब हम सब एक हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। शारीरिक तौर पर आज हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, मेल फीमेल के तौर पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट स्पिरिचुअल लेवल पर इन एनर्जी फॉर्म हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। ये बोध नाम जप मंत्र आपको करवाता है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी मदद करता है, क्योंकि देखो मन के विचार कंट्रोल यही कर सकता है। और अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हो और आपका ध्यान पर एक तरह से
बैलेंस बन गया है, मतलब आपका कंसंट्रेशन परमात्मा की कृपा से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पांचों इंद्रियों पर आपका कंट्रोल बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपकी दोनों आंखों से जो आप देखते हो, जो कानों से आप सुनते हो, मुंह से बोलते हो, किसी भी तरीके से आप देखो, इन सब से आपके डिस्ट्रैक्शन पैदा होते हैं और इसी से आपने बहुत सारे कर्म बनाए होते हैं। और अगर आपका यहाँ पर अनुशासन नहीं है तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ रुकते हुए दिखती है। तो इन पर भी कंट्रोल करने के लिए नाम जप मंत्र आपकी मदद करता है, ये सत्य है। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब आप ध्यान या नाम जाप करते हो तो एक स्पीड बढ़ती हुई दिखती है, जो मैं ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पर थर्ड आई तो एक्टिवेट होते ही होता है, क्योंकि उस पर अलग तरह का ये दबाव देते हुए दिखता है। लेकिन आपके हैंड्स की क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जो शायद पहले इतनी नहीं होती थी। आपके हैंड्स के मूवमेंट्स होते हुए आपको दिखेंगे, ये खुद ब खुद होते हुए आपको दिखेगा। तो ये परमात्मा की ताकत है जो आपको इस मंत्र के द्वारा कनेक्ट फील होता हुआ दिखेगा। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ा आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप नाम जाप या मंत्र को लेकर चलते हो ध्यान के साथ तो आपको ये मदद मिलती है। अगर इसके अलावा अगर ध्यान आप वैसे भी कर रहे हो, मौन रहकर भी कर रहे हो, वो भी बढ़िया है। लेकिन अगर मन में विचार को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो आप कितना भी आप चुप रहने की कोशिश कर लो, हम लोगों को कह सकते हैं कि हम चुप हैं, लेकिन इनसाइड बहुत कुछ मन में चलता रहता है। किसी को हमने ये कहना है, ये हो जाएगा, ये सिचुएशन ऐसे चल रही है। तो इन सब पे लगाम लगाने के लिए, अपनी 5 सेंसेस पर लगाम लगाने के लिए नाम जाप या मंत्र बहुत ज़्यादा एक ताकतवर मेथड है। मेथड तो नहीं कहूँगी, एक परमात्मा की कृपा है। और हाँ, मंत्र से संबंधित अगर आप अपने गुरु के द्वारा जो आपका मंत्र आपको मिला हुआ है, आप इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आप यूट्यूब को देखकर या कोई मंत्र आपको पर्टिकुलर बता रहा है कि ये करो तो ये मनी आ जाएगी, या आपको ये कृपा मिल जाएगी, या परमात्मा के इस रूप को आप इससे संबंधित मंत्र करो और बाकियों को छोड़ दो, तो याद रखिए परमात्मा एक है। परमात्मा के सभी रूपों में उतनी ही ताकत है, क्योंकि परमात्मा ने खुद कहा है कि मैं विभिन्न रूपों में इस धरती पर आता रहता हूँ। तो किसी को कम मत आंकिएगा। जिस दिन आपने परमात्मा के किसी भी रूप को कम आंका तो समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहीं पर कम हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप विश्वास के साथ चाहे किसी मंत्र को लीजिए या परमात्मा के केवल नाम को लीजिए, उस पर उतना ही विश्वास रखिए जितना परमात्मा पर रखते हैं। अगर मैं केवल ये भी कह दूं कि परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, और इसका भी उच्चारण कर लूं, तो मुझे लगता है परमात्मा उतनी ही दुगनी ताकत से मुझ तक आएंगे, या कह सकते हो मेरी पुकार सुनेंगे।